ओम ईशान देव सवितर्जुतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा विषयरंगैस्तुष्वासस्तनुभिर्यसेमहि देवहितं यदायु। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता अग्नि और शीर्षक है होता रूप में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। स्वामी तत्र ऋणदे त्वाजपोहोतारमग्ने विदधे स्वमेधसाः यत्ते भजन्तो दधति प्रजांसिते हविष्मन्तो मनवो वृत्तपरिषः। नवे मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव यज्ञ के प्रारंभ में पूजे जाते हैं। वे देवावाहक हैं, देवों को बुलाने वाले हैं यज्ञ में। ऐसी स्थिति में प्रथम उनकी प्रार्थना की जाती है और तत्पश्चात फिर अन्य यज्ञीय कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं। तो अग्नि के हित में यज्ञ कर्मों में आगे रहने वाले प्रिय देवता अग्निदेव होतारम त्वाम इति। होतारम माने देवों के आवाहन करता, त्वाम तुमको, इत माने ही। तो देवों के आवाहन करता तुमको ही वायवया, वायवह माने तेरी इच्छा करने वाले। तो वायवह तुम्हारी इच्छा करने वाले माने तुम्हारे भक्त। वेधसा वे विद्वान यज्ञकर्ता पुरोधा विदथेषु यज्ञों में वृणते प्रथम तुम्हारा ही वर्ण करते हैं, तुम्हारी ही उपासना प्रार्थना करते हैं। देवयंता, देवयंता माने देवों के भक्त, पुरोधा यजमान आदि, वृत्त बर्हिषि कुशाओं को काटते हैं, छिलते हैं और पवित्री आदि बनाते हैं। आसन कुशासन बिछाते हैं और हविष्मन्तः मानवः तुम्हारे आहुति के उपक्रम में जो हविधारी मनुष्य हैं ते प्रयांसी दधति, वे केवल तुम्हारे लिए ही आहुति प्रथम धारण करते हैं। तो हे अग्निदेव, यज्ञ काल में यजमान गण तुम्हें पाने की अभिलाषा करके देवों के आवाहनकर्ता के रूप में प्रथम तुम्हारा ही वर्ण करते हैं। उस समय देवभक्त जन कुश का छेदन करके पवित्री आदि बना करके आसनी कुश की बिछा करके तुम्हारे निमित्त हवि धारण करते हैं, तुम्हें हव्यान्न प्रदान करने का उपक्रम करते हैं। हे अग्निदेव, देवावाहक, जब यज्ञ काल आ जाता है, देवों
के आवाहन हेतु तुमको ही बुलाया जाता है। तब देव भक्त कुश छेदन कर हवि को कर में करते धारण हो जाते, आहुति देने को तत्पर वे सब तेरे कारण। ओम 1091 10 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि के विविध रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। तवाग्नेहोत्रं तव पात्रभृत्यजं तव नेष्ट्रं तमग्निदृताजतः तव प्रशास्त्रं तवध्वरेजसि ब्रह्माजासि गृहपतिश्च नोदमे। इस 10वें मंत्र में अग्निदेव की यज्ञ कर्म में प्रधानता का कथन है। यज्ञ मंडल में जितने पुरोधा रहते हैं, जो यज्ञ के संपादन का कार्य करते हैं, जिन्हें होता पोता और नेष्ट्रा अग्निध्र प्रशास्त्रादि कहा जाता है, उन सबके कार्यों को सक्षम समर्थ अग्निदेव ही पूरा कर लेते हैं। तो एक व्यक्ति 7-8 व्यक्तियों का कार्य कर ले तो उसके सामर्थ्य का यह द्योतन होता है, प्रकटीकरण होता है, प्रमाण होता है। तो अग्नि हे हम सब आराधकों के हित में आगे रहने वाले अग्निदेव, तो होते तुम ही जो हो वो होता कर्म का निर्वहन करते हो। होता कौन? जो देवताओं का आवाहन करे, जो इंद्र और सूर्य, वरुण, अर्यमा, सविता आदि देवताओं को बुलावे, आवाहन करे, वो होता कहा जाता है। तो हे अग्निदेव, यज्ञ में तुम इतने समर्थ हो कि तुम ही होता के कर्म का सकुशल निर्वाह करते हो। ऋत्वियम, ऋत्वियम माने ऋतु के अनुसार होने वाले यज्ञों में पोत्रम, तुम ही पोता बन जाते हो, पवित्र करने वाले बन जाते हो। और पोता नाम के याज्ञिक का कर्म भार तुम ही उठाते हो, क्योंकि तुम सक्षम हो। तब नेष्ट्रम, तुम्हें जो हो नेष्ट्रा नाम के पुरोधा का कार्यभार संभालते हो। कृता यव अग्नित, कृता यव माने यज्ञ कार्य संपूर्ण करने वाले तुम अग्निदेव, अग्निध्र नाम के यज्ञ के पूर्ण करने में सहायक पुरोधा का भार भी उठा लेते हो। तव प्रशास्त्रम, तुम्हारा प्रशस्त कार्य सराहनीय है। त्वम अध्वर्यत, त्वम अध्वर्यस, तुम्हें अध्वर्य का कार्य का भी निर्वहन कर लेते हो। अध्वर्य वो है जो अग्नि देवता को या किसी भी देवता को आहुति देता है, उसे अध्वर्य कहा जाता है। तो तुम ही यज्ञ में विविध देवताओं के निमित्त हव्य द्रव्य को प्रदान करने वाले अध्वर्य नाम के पुरोधा का
कृत्य संपन्न करते हो। ब्रह्माचा असि, और हे अग्निदेव तुम्ही ब्रह्मा नाम के पुरोधा का कार्यभार संभालते हो। ब्रह्मा वो पुरोधा होता है जो चारों वेदों का ज्ञाता होता है, अथर्ववेद का विशेषज्ञ होता है, और यज्ञ में कोई विघ्न न आवे, किसी प्रकार के राक्षसीय प्रहार न होने पावे, उसमें आभिचारिक क्रियाएं न हो सकें, तंत्र मंत्र आदि के द्वारा बाधा न डाला जा सके, तो यह कृत्य ब्रह्मा करता है। यज्ञ का निरीक्षक होता है, सुपरविजन करता है वो। तो हे अग्निदेव तुम्ही ब्रह्मा नाम के प्रधान पुरोधा का कार्यभार भी संभालते हो। नह दमे, दम कहते हैं घर को, नह दमे हमारे घर में गृहपति च असि, तुम्ही गृह स्वामी भी हो, यानी यज्ञ स्थल पर यज्ञ कर्म के संपूर्ण करने का संपूर्ण भार तुम ही उठाते हो। इसके अतिरिक्त हम उपासकों के घर में तुम गृह स्वामी का, गृहपति का भार भी उठाते हो, तुम महान हो। हे अग्निदेव, यथा समय तुम्हें ही होता और पोता नाम के यज्ञ क्रिया के संपादकों का भार उठाना पड़ता है, वो उसका निर्वहन तुम्ही करते हो। और यथा समय पोता नाम के याज्ञिक के कर्मों का निर्वहन तुम्ही कर लेते हो। यजमान के लिए तुम्ही नेषा नाम के पुरोधा विशिष्ट का कार्यभार संभालते हो, और अग्निध नाम के यज्ञ के सहायक पुरोधा का कार्यभार तुम संभाल लेते हो। तुम्ही प्रशासता और अध्वर्य के कार्यों का भी निर्वहन करते हो। तुम्हें ब्रह्मा हो और गृहपति भी तुम्ही हो। ऋत्विज जो होता पोता नेष्टा अग्निध कहे जाते, जो अध्वर्यु प्रशस्ता ब्रह्मा की है संज्ञाएं पाते। यज्ञ कर्म के निर्वाहक जितने ऋत्विगण कहलाते, गृहपति अग्निदेव सब के सब यथा समय है बन जाते। ओ 10-91-11 देवता अग्नि शीर्षक उपासकों के विविध रूपों में हितैषी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। यस्तभ्यमग्ने अमृता अजमर्त्यः समिधादाशदुतमा हविष्कृते तस्य होता भवसियासि दोत्या अवपप्रोषे जजस्यध्वरेजसे। इस 11वें मंत्र में उपासकों के याज्ञिक प्रक्रिया में अग्नि देवता की महत्वपूर्ण भूमिका का कथन है। वे भिन्न भिन्न रूपों में यज्ञ कृत्य का संपादन करते हैं। तो यज्ञ वैशेषतमं कर्म, तो जितने कर्म हैं वे सब यज्ञ ही तो हैं, ऐसा वेद भगवान का कथन है। और
प्रत्येक में अग्निदेव की आवश्यकता होती है। अग्निदेव ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो वे ऊर्जा रूप में देखे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अग्निदेव की व्यापकता और उनकी महत्ता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। तो जब हम यज्ञ का व्यापक रूप लेंगे तो उसमें जितने शुभ कर्म हैं उसमें सब अग्नि का ही महत्व रहता है। वैसे भी शुभ कर्मों में जो दीपक प्रज्वलन होता है वो भी अग्नि का है, आहुति दी जाती है, हवन कर्म होता है, सब अग्नि ही के है। इसके अतिरिक्त जहाँ नहीं है सब होता है वहाँ ऊर्जा रूप में अग्नि का प्रारूप हम देखते हैं। तो तात्पर्य है कि अग्नि की महत्ता को ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक महत्व दिया गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अग्निदेव कहीं वेदी में, कहीं सूर्य के रूप में द्युलोक में, कहीं जो है विद्युत के रूप में अंतरिक्ष लोक में, पृथ्वी पर भिन्न भिन्न रूपों में, मांगलिक कार्यों में, अन्य विशिष्ट कार्यों में, सभी रूप में घर बाहर उनकी महत्ता का दर्शन विविध रूपों में होता है। इसलिए अग्नि देवता की महत्ता विशेष रूप से ऋग्वेद में है। उसका लौकिक और पारलौकिक दोनों महत्व है और अग्नि के व्यापक रूप को सामने रख करके उनकी प्रार्थना का जो प्रारूप ऋषि ने प्रस्तुत किया है उसका आनंद लेना चाहिए। अग्नि हे यज्ञ कर्ताओं के हित में आगे रहने वाले देवप्रवर अग्नि देवता, अमृताय तुभ्यम, तुझ अमर अग्नि देवता के लिए यह मर्त्य जो मरणशील मानव समिधा दाशत, समिधा कहते हैं जो यज्ञ वेदी में काश डाला जाता है, जो जब प्रज्वलित हो जाता है तो आहुति डाली जाती है, उसको समिध कहते हैं या समिधा कहते हैं। तो समिधा दाशत, समिधा प्रदान की जाती है। मनुष्य तुम्हें समिधा प्रथम प्रदान करता है। पुत्र और हवि प्रीति हवि तुम्हें अर्पित करता है। तस्य होता भोज, ऐसे भाव भरे भक्तों के तुम होता बन जाते हो, देवों के आवाहन करता हो जाते हो और उस भक्त के संदेश को देवों तक पहुंचाते हो। दूत्यम यास, तुम उसके दूत बनकर जाते हो। उपब्रूते उपब्रूषे, तुम जीवन कैसे चले, कैसे सफल हो, कैसे महत्ता को प्राप्त करे, एतद विषयक उपब्रूषे माने उपदेश भी देते हो। अग्नि तो उपदेश देता ही है कि मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तुम जलो। जलो का मतलब हुआ पुरुषार्थ करो, अपनी सत्ता को मिटा दो। अगर तुम चाहते हो कि पूज्य बनो, अगर तुम चाहते हो कि हमारी पूजा हो, संसार हमें आदर भरी दृष्टि से देखे, तो तुम हमारी तरह लोकहित में लग जाओ। समयानुसार अपने को जला दो। जला दो का मतलब हुआ अर्पित कर दो, अपने तन की परवाह भी न करो और लोकहित में लग जाओ। ऐसा तुम उपब्रूषे माने उपदेश देते हो कि मुझे देखो और मेरा अनुकरण करो। चाहे दीपक रूप में मैं जलता हूँ,
हे दुनिया वालों, तुम्हारे लिए जलता हूँ। चाहे दीपक हो, चाहे रसोइया में अग्नि हो, चाहे यज्ञ वेदी में हो, सर्वत्र मैं जलता हूँ। अपने लिए नहीं जलता हूँ, तुम्हारे लिए जलता हूँ। तो तुम अपने जीवन को एक अग्नि के रूप में प्रकाशित और ज्वलनशील बना दो। लोकोपकार में अपने को समर्पित कर दो। नित्य जलाकर प्रकाश भरते रहो, ऐसा अग्निदेव उपब्रूषे माने उपदेश देते रहते हैं। यजस अध्वर्यस, यज्ञ में हे अग्निदेव तुम अध्वर्य का कार्य करते हो। अध्वर्य कहते हैं जो देवों को हवि अर्पित करता है अग्नि में, तो वह अध्वर्य कहा जाता है। तो अध्वर्य नाम के क्रोधा विशेष का कार्य तुम ही संभालते हो। हे अग्निदेव, जो मनुष्य तुम्हें अमर जानकर समिधा और हवि समर्पित करता है, उनके लिए तुम होता रूप धारण कर लेते हो। उनके लिए देवों के पास जाकर उन्हें भक्त के हित, उपासक के हित दूत रूप में दौत्य कर्म अपनाकर भक्त का भला करते हो और यह उपदेश देते हो कि तुम अपने जीवन को आहुति बना दो, अग्नि बना दो, दूसरों के, लोक के, समाज के हित के लिए अपने को जला दो। तो इस प्रकार से तुम उपदेश देते हो और अध्वर्य का कार्यभार भी तुम संभालते हो। दिव्य शक्तियों को तुम अध्वर्य बन करके, आहुति प्रदाता बन करके आहुतियां प्रदान कर उन्हें तृप्त करते हो, पुष्ट करते हो। हे अग्नि, तुम्हें जो अमर जान समिधा हव्यान चाहते हैं, उनके निमित्त होता बनते, जो यज्ञ कर्म अपनाते हैं। बन जाते दूत सुरगणों के, यज्ञों में उन्हें बुलाते हो। करते यज्ञानुष्ठान और अध्वर्य कर्म अपनाते हो। ओम 10 91 12 देवता अग्नि शीर्षक भक्त हितैषी अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमा अस्मै मतयो वाचो अस्मदाङ्ग्रचो गिरः षष्ठदजः समग्मदा वशोजभोमसमे धातमे एदसे वृद्धासु चिद्वर्धनो जासु चाकनत। इस 12वें मंत्र में यह कथित है कि अग्नि देवता सर्वज्ञ हैं, ऐश्वर्य संपन्न हैं, इसलिए उनकी स्तुति में स्तोत्र, प्रार्थना, मंत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, स्तुतियां की जाती हैं और वे स्तुतियां सप्रेम उच्चरित होने के कारण अग्निदेव द्वारा स्वीकार की जाती हैं। अग्निदेवता इन सब को भली प्रकार से ग्रहण करते हैं और उपासकों का हित चाहते हैं। जातवेद से, जातवेद अग्नि को कहा जाता है क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। जितनी भी जात माने उत्पन्न वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, उन सब के विषय में अग्निदेव को पूर्ण ज्ञान रहता है, इसलिए वे सर्वज्ञ हैं। तो जात वेद से सर्वज्ञ अग्निदेव के लिए वशय माने ऐश्वर्य संपन्न अग्निदेव के लिए इमाह मतया, ये बुद्धि
भाव भरी अस्तुत वाणियां प्रस्तुत की जा रही हैं। इमाह वाचा, ये अस्तुत विषयक वाणियां, इमाह ऋचा, ये ऋचाएं, इमाह गिरा, ये वचन, ये सब अग्निदेव को प्रस्तुत हैं और भक्ति भाव से सराबोर होने के कारण ये सब उन्हें प्राप्त होते रहते हैं। सर्वज्ञ ऐश्वर्य संपन्न अग्निदेव के निमित्त ये बुद्ध युक्त विचार और भाव भरी स्तुतियां प्रस्तुत की जा रही हैं। वेद वाणियां, ऋचाएं, ये उत्तम स्तुतियां अग्निदेव के निमित्त उनकी महत्ता से प्रभावित होकर की जाती हैं। अर्थ प्रयोजन से सारे स्तोत्र उन अग्निदेव से मिलते हैं, उन्हें प्राप्त होते हैं। अग्नि देवता सबसे प्रसन्न होकर उपासकों के हित में लग जाते हैं, यानी इस सेवा भाव और समर्पण से अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों के, उपासकों के हित में संलग्न हो जाते हैं। अग्नि देवता के निमित्त स्तोत्र ऋचाएं हैं आती, सर्वज्ञ देवता के निमित्त स्तुतियां सारी की जाती। कल्याण हेतु स्तोत्र सकल उन देव प्रबर से मिल जाते, होते पावक प्रसन्न, इससे भक्तों के हित में लग जाते। ओम 1091 13 देवता अग्नि शीर्षक स्तुतियों से अग्निदेव प्रसन्न हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। इमां भक्ताज षष्टदिन्नवे एजसें भोचेदमस्मा उषते शृणोतु नः भोजा अन्तरा हृद्यस्य निष्पृशे दादे भवत्य उषते सुवासाः। इस 13वें मंत्र में समर्पित भाव से स्तुतियों द्वारा अग्नि देवता को प्रसन्न करने का कथन है। अस्मै माने इस स्तोत्र के प्रस्तुतिकरण द्वारा स्तोत्रों की प्रार्थनाओं के सुनने के अभिलाषी अग्नि देवता, जो कि प्रज्ञाय माने सनातन हैं, सनातन माने सदा बने रहने वाले हैं, जो भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में भी होंगे, ऐसे सनातन अग्निदेव को मैं उपासक नवीनतम सुंदर स्तोत्र सुनाता हूँ। इमाम माने इस, नवीयसिम माने नवीन, सुश्रुतिम माने स्तुति भरे सुंदर स्तोत्र को सुनाता हूँ। रोचेयम, उनको प्रसन्न करने के लिए प्रेम पूर्वक कहता हूँ। ना शृणोतु, ऐसे अग्निदेव जो महान है, हम सबसे अतीब प्रेम करने वाले हैं, वे हमारे इस स्तोत्र को शृणुत्वानी श्रवण करें। दृष्टांत दिया जा रहा है कि जैसे पति के लिए सुंदर वस्त्राभूषण धारण कर जाया, माने पत्नी आए और उसको प्रसन्न करे, वैसे ही हमारे स्तोत्र अग्नि देवता को प्रसन्न करें। वे न शृणोतु, हमारी स्तुतियां सुने। अस्य हृदय अंतरा निस्पृशे भूया,
हमारी स्तुति उनके हृदय को वैसे ही स्पर्श करे, स्पर्शी बनकर सुख प्रदान करे। दृष्टांत रूप में जैसे पत्ते पति के लिए चतुर्थी है। सुवासा माने सुंदर वस्त्र धारण करके समीप आई हुई जाया माने पत्नी स्त्री पति को प्रसन्न कर देती है। वैसे ही हमारी स्तुतियां अग्नि देवता को प्रसन्न करें, उनके हृदय का स्पर्श कर लें। स्तोत्राभिलाषी सनातन अग्निदेव को मैं नवीनतम सुंदर स्तुतियां सुनाता हूं, वे उसे सुने। जैसे पति प्रेम प्रवणा सुंदरी नारी वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर पति के हृदय का स्पर्श कर लेती है, उसे प्रभावित कर देती है, वैसे ही हमारी स्तुतियां भी अग्निदेव को प्रभावित करें, उन्हें प्रसन्न करें। मैं परम सनातन अग्निदेव को स्तुति नई सुनाता हूं। मैं परम सनातन अग्निदेव को स्तुति नई सुनाता हूं। स्तोत्रे छुप वे सुने, निरंतर स्तुति गाता जाता हूं। वस्त्रालंकृत वस्त्रालंकृता शोभना नारी पति को प्रिय लगती जैसे स्तुतियां मेरी अग्निदेव को लगे परम रुचिकर वैसे। 10, 91, 14 देवता अग्नि शीर्षक अग्निदेव की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्मिन्दश्वा सरषभास उक्षणा वशावेशा अवसृष्टा स आहुताः कीलालपे सोपपृष्ठाय वेधसे हृदा मतिञ्जनये चारुमग्नये। इस 14वें मंत्र में यज्ञ भूमि पर वृषभ, अश्व, भेड़ आदि के उपस्थित होने का कथन है और यज्ञोदक जो इन पशुओं को पवित्र करता है, जिसका छिड़काव होता है, वो जिस यज्ञ में रहता है उस यज्ञ में अग्निदेव प्रसन्न रहते हैं और ऐसे अग्निदेव की मैं उपासक उनकी उपासना करता हूं, वे मंगल करें। तो अश्वासा माने अनेक घोड़े, वृषभासा माने अनेक वृषभ, वशाह माने गाय, मेषाह माने भेड़ें, अवसृष्टासा जहां खुले छोड़ दिए जाते हैं, आहुता माने सब आवाहित होते हैं, सोम पृष्ठासा माने सौम्यता धारक, कीला लपे, कीला लप नाम का जल जहां पर अर्घ्य रूप में उनके यानी तथाकथित पशुओं के पीठ पर छिड़कने और पवित्र करने के लिए रखा रहता है। तो ऐसे यज्ञ स्थल पर वेधसे अग्नि विधाता अग्नि देवता के लिए हृदय से चारु मतिम जने सुंदर स्तुति भरे वचन मैं कहता हूं। यानी जहां पर यज्ञ भूमि में तमाम यज्ञीय पशु खड़े रहते हैं, उनके ऊपर छिड़का जाने वाला पवित्र जल पात्र में सुरक्षित रहता है। ऐसे यज्ञ भूमि पर मैं धन्य हो जाऊं और
अंतःकरण हमसे प्रसन्न हो, यह कथन है। तो जिस यज्ञ में बैल, गायें, भेड़ों, घोड़ों की भागीदारी रहती है, उनकी पंक्ति खड़ी रहती है, वे सभी बुलाए जाते हैं। जिस यज्ञ में कीलालप नामक यज्ञ का जल जो है अग्निदेव की पूजार्थ प्रस्तुत रहता है, तो अग्निदेव के पूजार्थ और पशुओं पर छिड़कने हेतु जो जल रखा रहता है उसको कीलालप कहते हैं। तो जिस यज्ञ भूमि में कथित पशुओं की उपस्थिति रहती है और कीलालप नाम का यज्ञ का जल जहां पर सुरक्षित रहता है, उस यज्ञ भूमि पर मैं सादर नमन पूर्वक आता हूं, अग्निदेव का नमन करता हूं और उनकी प्रार्थना करता हूं। तो जिस यज्ञ में बैल, गायों, भेड़ों, घोड़ों की भागीदारी रहती है, वे सभी बुलाए जाते हैं। जिस यज्ञ में कीलालप नामक यज्ञोदक अग्निदेव के पूजार्थ प्रस्तुत रहता है, मैं उस अग्निदेव का हृदय से प्रार्थना करके अपने को धन्य समझता हूं। तो देखिए, जो भाष्यकार सायण हैं, उन्होंने तो इस मंत्र में जो गाय हैं, भेड़ हैं, घोड़े हैं, बकरी हैं, ये सब हिंसा करने के लिए, यज्ञ में बलि रूप में चढ़ाने के लिए लाकर खड़े किए जाते हैं और उन पर कीलालप नाम का यज्ञोदक छिड़का जाता है। तो इन सब बातों से यज्ञ में हिंसा का आशय प्रतीत होता है और सायण ने हिंसापरक अर्थ किया भी है। लेकिन अध्वर जो शब्द जो है, और अध्वर शब्द जो है, वो यह स्पष्ट कर देता है कि जो वेद की मूल भावना है वह हिंसा के विरुद्ध है। जो इतर ग्रंथ लिखे गए बाद में, ब्राह्मण ग्रंथ आदि, उसमें इन शब्दों के आधार पर पशुवध को स्वीकृति दी गई है। जैसे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का, तो शतपथ में हिंसा की स्पष्ट स्वीकृति है। वैसे वो शतपथ जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी जो इतर ग्रंथ हैं वो सब वेदों की व्याख्या हैं और व्याख्या अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। ये संहिता है, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद, ये संहिता है, यानी इसमें मूल मंत्र है। और ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, ये सब संहिताओं की व्याख्याएं हैं। तो व्याख्याओं में व्याख्याता के अपने दृष्टिकोण प्रकट होते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है, उसमें हिंसा को जायज ठहराया गया है। तो ये तो एक दृष्टिकोण है जिसने शतपथ ब्राह्मण की रचना की, जिस ऋषि ने। लेकिन वास्तव में जो संहिता भाग है, जो पूर्ण विश्वसनीय है, उसमें हिंसा की स्वीकृति नहीं है। और वहां अध्वर्य शब्द, वह प्रोधा जो आहुति प्रदान करता है संबंधित देवता को, वह अध्वर शब्द से बना है। अध्वर का अर्थ होता है हिंसा रहित यज्ञ, और अध्वर हमारे हिंसा रहित यज्ञ कराने वाला। तो इसलिए यज्ञ हिंसा
का जो संहिता ग्रंथ हैं उनमें स्वीकृति नहीं है। तो यह निवेदन है कि जिन कारणों से वेद का विरोध हुआ, बौद्धादि विरोधी खड़े हुए, वेद पर संकट के घन गहराए, उस हिंसा प्रकट से हम सब दूर रहें, क्योंकि मूल रूप में ऋषियों ने यज्ञ हिंसा की स्वीकृति नहीं दी है। ये बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में लोगों ने, यानी जो नंबर 2 के ऋषि हैं, जो मूल ऋषि नहीं है, यानी संहिता वाले ऋषि नहीं है, उसके बाद जो उसके व्याख्याता ऋषि हैं, उनकी महिमा है, उनके विचारों का प्रकटीकरण है। तो पहले जो मूल ग्रंथ है, मूल मंत्र है, जिसके संग्रह को संहिता कहते हैं, उसको प्रमाण रूप में लेना चाहिए। तो जिस यज्ञ में बैल, गाय, भेड़, घोड़े रहते हैं और जिस यज्ञ में पशुओं को नहलाने के लिए कीलालप नाम का यज्ञोदक रहता है, उस यज्ञ भूमि पर मैं जाता हूँ और देवों की प्रार्थना करता हूँ, अपने को धन्य मानता हूँ। वृषभादि अश्वजिस में आती भेड़ें, आती गायें, वे सभी बुलाए जाते हैं, सब मान यथोचित हैं पाए। यज्ञोदक प्रस्तुत होता है, पूजार्थ जहाँ आदर समेत, उन अग्निदेव की स्तुति में करता जो है मंगल निकेत। अब ये प्रश्न हो सकता है कि फिर आखिर वहाँ पशुओं के ढेर और भीड़ जुटाने की आवश्यकता है जिनका उनका बलिदान नहीं होता। तो उसके विषय में ये कहा जाता है कि पशु हमारे जीवन से जुड़े हैं, तो उनके कल्याण के लिए वहां उनको बुलाया जाता था कि हम ही नहीं, हमारे पशु भी, जो गायें हैं, बैल हैं, घोड़े हैं, वे सब स्वस्थ रहें, वे सब पवित्र रहें, इस कामना से यज्ञ भूमि पर उनको बुलाया जाता था और उन्हें यूप में बांधा जाता था, उनके कल्याण के लिए, मंगल के लिए, न कि उनका वध करने के लिए। तो यह अर्थ कृपया समझें। यदि किसी को कुछ भ्रम हो तो उसका निवारण भी किया जा सकता है। 10 91 15 देवताग्नि शीर्षक धन वैभवादि हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अहाव्यक्ते हविरास्येते स्रजे एव घृतम् चम्बे एव सोमाः वाजसनिम् व्रजभस्मे सुबेरम् वृषस्कन्धे हि यशसम् बृहन्तम्। इस 15वें मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें अग्नि देव से प्रार्थना की गई है कि हम सब तुम्हारे आराधक, तुम्हारे हेतु हव्यान्न और घृतादि प्रस्तुत कर रहे हैं। तुम हमें अन्न, धन, श्रेष्ठ संतान, यश आदि से संपन्न करो, परिपूरित करो। तो अग्नि, हे हम सबके हित में आगे रहने वाले अग्नि देवता, श्रुचि घृतम यो, श्रुचि कहते हैं श्रुआ को। श्रुआ एक पात्र होता है जिससे
यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो इसलिए घृत डाला जाता है, तो उस घृत प्रक्षेपण के पात्र को शुच कहा जाता है। तो शुच में भरकर घृतमिव, घृत को हम सब हे अग्निदेव तुम्हें समर्पित करते हैं, और चम इव सोमा, और चमस नाम के पात्र में सोमरस भरकर तुम्हें अर्पित करते हैं। ते आज से तुम्हारे, आज से माने मुख, तुम्हारे मुख में, तुम्हारे लपट में हमारे द्वारा अर्पित घृतादि सोमरसादि जाए, तुम तृप्त हो, प्रसन्न हो। हवि, हम सब हवि भी अर्पण कर रहे हैं, वे तुम्हें तृप्त करें। और इसके बदले में हे अग्निदेव, तुम हमें बाज, सनिम, बाज कहते अन्न को, तो पर्याप्त अन्न प्रदान करो। सुवीरम, श्रेष्ठ वीर संतानें प्रदान करो। प्रशस्तम यशम, व्यापक यश प्रदान करो। बृहंतम रईम, व्यापक रूप से रई, रई माने धन समृद्धि आज प्रदान करो, ऐश्वर्य प्रदान करो। और कथित वस्तुएं अस्मेधे हम में धारण कराओ, हमें प्रदान करो। हे अग्निदेव, जैसे सुबह में घृत चमस पात्र में सोमरस भरा जाता है, वैसे मैं तुम्हारे मुख में हव्यान्न परिपूरित करता हूं। तुम हम सबको पर्याप्त अन्न प्रदान करो। श्रेष्ठ वीर संतान पुत्र पौत्रादिक दो। व्यापक यश और विपुल वैभव प्रदान करो। हे अग्निदेव, तेरे मुख में हम हव्य डालते हैं, वैसे सुख में घृत चमस पात्र में भरकर सोम डालते हैं। जैसे तुम मुझे अन्न दो प्रचुर, तुम मुझे अन्न दो प्रचुर, श्रेष्ठ संतान और वैभव महान, व्यापक यश दो, ऐश्वर्य विपुल। हे अग्निदेव, कर दो प्रदान, तुम हो सबल देवता महान। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के दशम मंडल के 91वें सूक्त में संकलित 15 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या का ज्ञान प्राप्त किया। कुल मंत्र जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9829। इस सूक्त के देवता अग्नि हैं। अग्नि के विषय में हम लोग बहुत पहले जान चुके हैं। अग्नि एक व्यापक देवता है। उस परम पुरुष के तेज के प्रारूप हैं जो सकल सृष्टि में फैले हुए हैं। अग्निदेव कहीं पर दीपक बनकर, कहीं पर रसोई में भोजन पकाने की अग्नि बनकर, कहीं आहुति को ग्रहण कर लपटों के माध्यम से उसे स्वीकार कर, चबाकर उसके सूक्ष्म अंश को देवों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो बड़े महत्व का होता है, यानी पर्यावरण शोधन करते हैं। और ये अग्निदेव सर्वत्र हितैषी बने, अपने व्यापक रूप में द्युलोक में सूर्य बनकर चमकते हैं, अंतरिक्ष में विद्युत बनकर मेघों के मध्य चमकते हैं, भूमंडल पर गार्हपत्यग्नि के रूप में निवास करते हैं, शरीर में जठराग्नि ताप बनकर, नेत्रों में ज्योति बनकर अग्निदेव ही रहते हैं। इस प्रकार से अग्निदेव व्यापक देव हैं। परब्रह्म परमात्मा का जो तेजस स्वरूप था, जब उन्होंने सृष्टि रचना का विचार किया तो पिछले सूक्त में 90वें सूक्त में जो पुरुष सूक्त है उसमें कहा गया है कि उस विराट ने अपने को आहुति बना दिया और भिन्न भिन्न रूपों में
वो प्रकृति में व्याप्त हो गया तो अग्नि जो है वो उसका तेजोमय रूप है, जो इस सृष्टि में व्याप्त है भिन्न भिन्न रूपों में, जिसकी अनुभूति होती है, जो दृश्यमान होता है। उस अग्नि के बिना जीवन संभव नहीं। सूर्याग्नि, विद्युताग्नि, गार्हपत्याग्नि, ये सब मिलकर मानव जीवन, प्राणी मात्र के जीवन को धरा पर स्थित रहने के हेतु हैं। तो अग्निदेव की महत्ता अनंत है। वे भिन्न भिन्न रूपों में दृश्यमान है। वे दावाग्नि रूप में भी, दावाग्नि रूप में भी दृश्यमान है। वे विद्युत रूप में, सूर्य रूप में कल्याण करते हैं। उनका स्तवन यज्ञ में, उनका आवाहन भिन्न भिन्न रूपों में होता है। वे मानवीय यज्ञ को भिन्न भिन्न रूपों में परिपूरित करते हैं और यज्ञ में जीवन के संपादन में पूर्ण सहायक होते हैं। उनके हेतु भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थनाएं की जाती हैं। प्रार्थना करके उनको प्रसन्न किया जाता है। उनकी उपस्थिति की अनुभूति करके जीवन को धन्य और सशक्त ऊर्जामय बनाया जाता है। अग्नि को स्तुतियां परम प्रिय हैं। वे स्तुतियां वैसे प्रसन्न करती हैं अग्निदेव को जैसे कोई वस्त्राभूषण से सुसज्जिता नारी अपने पति को प्रसन्न करे। तो भिन्न भिन्न रूपों में अग्नि के हितैषी रूप का, उसके ध्येय रूप का कथन किया गया है इस सूक्त में। अग्नि जो है वो प्रत्यक्ष देवता हैं। वे कोई जड़ नहीं है, वरन उनके बाह्य रूप के पीछे एक चेतन रूप है जो सशक्त है, मेधा युक्त है। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता का कथन सूक्त में है। और हम सब जानते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र के बाद जिसका सर्वाधिक गुणगान हुआ है वो है अग्निदेव। 200 से अधिक सूक्तों में अग्निदेव का कथन है। तो उनका महिमा मंडन है। तो अग्निदेव के इस सूक्त में उनकी महिमा का हम सब दर्शन करते हैं, उनका पुनः पुनः नमन करते हैं। अपने जीवन को अग्नि की ऊर्जा से, तेज से हम सब भरें और संसार में प्रकाश फैलाएं। केवल खाना पीना और मर जाना ही जीवन नहीं है। जीवन का अर्थ है अग्नि तुल्य प्रकाशित होना, संसार के लिए अपने को प्रज्वलित रखना, क्रियाशील रखना, यही उपदेश है। तो हम अपने जीवन को अग्नि की भांति उपयोगी, तेजस्वी बनावें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।